नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। कामिका एकादशी व्रत इस कथा के बिना है अधूरा और ये कथा सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं और इस व्रत को करने से हमारे सभी पाप से मुक्ति मिलती है, हमारे सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो इस व्रत की पूजा करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से, इस कथा को सुनने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और ये कथा जरूर सुननी चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और ये हर महीने में 2 आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है। तो इस साल सावन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी है वो 31 जुलाई को है। तो इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और साथ ही जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए व्रत भी रखा जाता है। ऐसा करने से हमारे हर कामनाएं पूरी होती है और हर मुश्किलों का हल होता है और सभी कार्य पूर्ण होते हैं। तो कामिका एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक गांव में एक पहलवान रहता था। वह दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत क्रोध करने वाला था। इसीलिए उसकी कभी कभी किसी से बहस हो जाती। एक बार उसने ब्राह्मण से झगड़ा कर लिया। वह सामने वाले पर इतना क्रोधित हो गया कि उसने ब्राह्मण की हत्या तक कर दी। इसकी वजह से पहलवान पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया कि तूने ब्राह्मण की हत्या की है, तो उस पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। इस दोष के बचाव के पश्चाताप के लिए उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, लेकिन पंडितों ने पहलवान को वहाँ नहीं आने दिया, उसको वहाँ से वापस जाने के लिए कह दिया। उसके बाद पंडितों ने ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया, यानी समाज से निष्कासित कर दिया उसको। साथ ही सभी ब्राह्मणों ने पहलवान के घर के सभी तरह के धार्मिक कार्य करने से इनकार कर दिया कि वह अब कुछ भी कार्य धार्मिक नहीं करेगा। उसके बाद पहलवान बहुत परेशान हुआ और उसने एक साधु से पूछा वह कैसे ब्राह्मण की हत्या के दोष से मुक्ति पा सकता है। तो साधु महात्मा ने कहा कि सावन महीने में पड़ने वाली कामिका एकादशी का व्रत करने से ये तुम्हारा जो ब्राह्मण हत्या का दोष है वो दूर हो जाएगा। उसने कहा साधु महात्मा ने कि तुम श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत करो। तो पहलवान ने कामिका एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और कथा सुनी। उसके बाद एक बार पहलवान रात में श्री हरि की मूर्ति के पास रखकर सो गया। मतलब भगवान विष्णु की जो मूर्ति थी वो अपने पास में रख ली और सो रहा था। उसे नींद में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उसने सपने में देखा कि भगवान ने उसे ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। तभी से कामिका एकादशी व्रत की शुरुआत हुई और पहलवान को मुक्ति मिली कि उसने ब्राह्मण की हत्या की। तो उसे पश्चाताप हुआ और उसे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसने उस कलंक को मिटाने के लिए एक ऋषि महात्मा से मिला। तो ऋषि महात्मा ने कहा कि भाई तू है ना, जो सावन मास में एकादशी आती है कामिका एकादशी, उसका व्रत कर और भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा कर, तो तेरा ये पाप है वो
नष्ट हो जाएगा और तेरी सारी परेशानियां वो भी दूर हो जाएगी। तो ये थी कामिका एकादशी व्रत की कथा। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।